ये क्वेश्चन है आपका 23, ये मास्टरमाइंड में, यानी कि सेट 2024 का सेट 2 है सन 2024 का। और ये क्वेश्चन 23 का अथवा वाला आया था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरे 6 नंबर का है। तो इसके आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है देखो कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो चीज़ पूछ रहा है पहले तो उसे मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूँकि हम क्या जानते हैं, देखो इधर हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो साथ ही नॉर्मल सी बात है, जब इसमें चाल एक समान है तो अगर दूरी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर दूरी कम है तो समय भी कम ही लगेगा, है कि नहीं। अब इसमें चाल की बात कर रहा है। देखो चाल कैसी रखी है इसने, एक समान चाल रखी है। एक समान कैसी रखी है चाल। अगर चाल x है तो दूरी कितनी चल रहा है 180, तो इसके हिसाब से इसे t घंटा लगता है, समय t लगता है। अगर मैं क्रॉस गुणा कर दूं तो x t की वैल्यू कितनी आ गई 180। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन तो ये पहली थी, ये नॉर्मल थी, जब चाल इसकी x है, एक समान चाल है तब की कंडीशन है। लेकिन अब ये क्या कर रही है, रेलगाड़ी अपनी चाल को बढ़ा रही है। कितनी बढ़ा रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। पहले x थी, अब इसने 5 बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई, x + 5 हो गई कि नहीं। दूरी तो वही पहले जितनी करेगी, पहले भी ये 180 कर रही थी और दोबारा भी में 180 करेगी। लेकिन अब समय पहले t था, अब समय देखो चाल जब बढ़ेगी तो समय ऑटोमेटिक कम होगा। अगर तुम मोटरसाइकिल को तेज़ से चलाओगे तो कम समय में आप पहुंच जाओगे, लेकिन मोटरसाइकिल को धीरे धीरे चलाओगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले टी लगता था, अब कम लगता है। कितना कम लगता है? 1/2 घंटा। 1/2 घंटा कम लगता है समय, ठीक है। तो 1/2 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x का t में मल्टीप्लाई xt हो गया, t का 5 में करेंगे तो 5t हो गया, माइनस 1/2 का x में करेंगे तो 1/2x, और 1/2 का 5 में करेंगे तो -5/2, और 180 का 1 में इधर करेंगे तो बराबर 180। ठीक है साथी, ये इक्वेशन आपकी हो गई दूसरी। ये इस इक्वेशन भी 180 के बराबर है और ये इक्वेशन भी 180 के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो देखो ये xt बराबर इसके हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो xt + 5t - 1/2x - 5/2। xt से xt कट गया, इधर x/2 को ले आए, ठीक है। इधर 5t और इधर ये इसको भी ले आए तो 5/2 = 0। अब देखो इधर t का कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो वैल्यू x की निकालनी है। देखो वैसे भी कह रहा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, xt की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, तो x निकालनी है। हमें t का कोई मतलब नहीं है। तो देखो इधर t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 180/x आ गया, तो t की वैल्यू इधर रख देंगे तो x/2 - 5 × t की वैल्यू कितनी है 180/x + 5/2 बराबर में 0। देखो 2 नीचे है, x नीचे है और 2 नीचे है, तो 2x और 2 का एलसीएम ले लिया 2। इधर कितना बचा x माइनस x का 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बोलो। x का देखो 2 का 2 में डिवाइड दिया 1 आया, 1 का x में मल्टीप्लाई x हो गया। अब x का 2 में मल्टीप्लाई देंगे, देखो सॉरी डिवाइड देंगे, इधर देखो x का 2 में डिवाइड, 2 में x का डिवाइड ऐसे ही तो लगेगा, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा इससे तो आंसर यही आएगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 × 180 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे बोलो, ठीक है नहीं। तो क्या होगा देखो जी, अरे सॉरी गलत हो गया हमसे। देखो इसमें 2x और 2 का एलसीएम 2x आएगा, तो 2 का 2 में डिवाइड गया 2, तो इधर बचा x², क्योंकि x का x में मल्टीप्लाई। अब x से x कट गया 2 बचा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई। देखो 2 का
10 में करेंगे, सॉरी 5 में करेंगे तो 10, और 10 का इसमें करेंगे तो 1800 प्लस 2 का इसमें देंगे तो 2 कट गया, x बचा, x का 5 में मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 0 अपॉन 1 मान लो, क्रॉस गुणा करो तो इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को पहले लिख लेते हैं माइनस 180 यानी कि 1800 बराबर 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। अब 1800 का ऐसा गुणनखंड हमें करना है, 1800 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो साथ ही इसके जो फैक्टर आए वो आए आपके 45 और 40, मतलब 45 घटाने पर कितना आ जाए 5, 40 और गुणा करें तो 1800 इंटू एक्स माइनस 1800 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 45 इंटू एक्स, अब ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो गया 40 इंटू एक्स 40x माइनस 1800 और बराबर में 0। एक्स स्क्वायर सॉरी इस दोनों में से x कॉमन ले लें तो कितना बचा x प्लस 45 माइनस इसमें से कितना कॉमन ले लें 40, तो ये हो गया x प्लस माइनस माइनस 45, 40 का जब डिवाइड देंगे तो 45 बराबर 0। x प्लस 45 इधर भी x प्लस 45 ये कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इधर बचा x माइनस 40 बराबर 0। देखो x प्लस 45 इक्वल टू 0 जब लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 45। अब देखो चाल कभी भी माइनस में होती नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तथा x माइनस 40 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल एक और है आपके एक्सरसाइज में, उसमें 480 कुल डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो हमने